Welcome to Ashramik Vidyalaya children. So today our topic is object drawing. Okay. So last time we have started this topic and today also we will continue with this. So everyone, please your page number 15 in your drawing file. Okay. I hope you have completed sports equipment, page number 14. Now today we will learn to draw a bucket and a pot, right? So let's start. Study the shapes of a bucket and a pot drawn above. Study the colors filled in them. Now complete the sketches of the shapes of bucket and pot given below. Fill light dark colors. Use pencil colors or pastel colors for painting, right? So बच्चों, फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर शेप कैसे दिखाना है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी, राइट? सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ बकेट. तो बकेट के लिए फर्स्ट हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे. ओके, देन आफ्टर एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे आप. ठीक है. नाउ अगर आप बकेट में देखो तो जो बकेट की दोनों साइड है वो लाइंस स्लांट जा रही है. ठीक है. तो ऊपर जो साइड है वहाँ से आप सेंटर लाइन से 2 पॉइंट ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ से जितना मेजरमेंट है उतना यहाँ से राइट साइड भी लेंगे और आपको दोनों साइड ऐसे स्लैंट लाइंस ड्रॉ करनी है, राइट? देन आफ्टर वन स्लिपिंग लाइन है आपको दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है. ठीक है. अब जो ये पोर्शन है इसके लिए सो फ्रेंड्स, बकेट का शेप आपको मिल गया, राइट? तो बच्चों आपको ऐसे ड्रॉ करना है. ठीक है. अब जो हैंडल है वो ड्रॉ करने के लिए एक स्लैंट लाइन जो बाहर तक है, राइट? ऐसे यहाँ पे आपको डबल लाइंस ड्रॉ करनी है. तो बच्चों आपने देखा कितना इजी है बकेट ड्रॉ करना. ठीक है. इसके बाद आपके पास आपकी जो एक्स्ट्रा लाइंस है दैट यू हैव टू रब. तो हम इरेजर से एक्स्ट्रा लाइंस को रब कर देंगे. बच्चों बकेट यहाँ पे हमने कंप्लीट की. नाउ पॉट. ओके. सो पॉट को भी आप देखो तो यहाँ पे आपको आप चाहो तो एक रेक्टेंगल ले सकते हो. ठीक है. तो ये थोड़ा पोर्शन ब्रॉड है तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे. बच्चों आप चाहो तो स्केल का भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. देन आफ्टर हम एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो जितना आपने लेफ्ट साइड लेना है उतना ही राइट साइड लेना है. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है. तो 4 हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो. तो फर्स्ट पोर्शन छोटा है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा मार्क करोगे.
फिर दूसरा पोर्शन और तीसरा पोर्शन, तो दूसरा पोर्शन थोड़ा बड़ा है, राइट। तीसरा और लास्ट वन, दिस वन, तो वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे फर्स्ट आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। देन दो स्लैंट लाइंस, फिर अपर लाइंस, ओके। फिर आप देखो इस लाइन को आप यहाँ तक, तो इस लाइंस को फर्स्ट हम ऐसे, ठीक है। फिर आपको दो स्लैंट लाइंस ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये पोर्शन स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट लाइन से, देन आफ्टर यहाँ पे एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आप सेंटर लाइन तक पहले इसको ऐसे ले जाओ, फिर दूसरे पोर्शन को भी ऐसे। तो ऐसे हम पॉट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा लाइंस रब करनी है। सो आई होप आप भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे अपनी स्केचबुक पे, ठीक है। तो आप स्केचबुक में बकेट एंड पॉट की प्रैक्टिस ज़रूर से करना। नाउ इफ़ यू सी द कलर्स, तो आप देखो यहाँ पे कुछ पोर्शन जो है वो बकेट में लाइट है, राइट, और जो दोनों साइड है वो डार्क दिखाया है। तो यहाँ पे आपको ऐसे शेडिंग सीखना है, ठीक है। पॉट में भी आप देखो तो बीच में जो एरिया है वो साइड का, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप देखो उससे थोड़ा सा लाइट है, तो आपको यहाँ पे शेडिंग सीखना है। सो फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट लाइंस। तो आप ब्लैक पेंसिल कलर से पहले, आप चाहो तो पेस्टल कलर्स का भी यूज़ कर सकते हो। पहले ऐसे लाइंस कंप्लीट करनी है, ठीक है। Then after you have to take any color of your choice। आप चाहो उस कलर की बना सकते हो बकेट, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप देखो तो आपको ये जो पोर्शन है वो डार्क करना है और धीरे धीरे यहाँ पे लाइट करना है, ठीक है। तो पहले हम इस पोर्शन को आपको ऐसे फ्रॉम अपर साइड टू डाउन साइड ऐसे शेडिंग करना है, ठीक है। अब धीरे धीरे आप पेंसिल को लाइट करोगे, ठीक है। देखो डिफरेंस दिख रहा है। तो ये जो पोर्शन है उसको आप दूसरी बार भी कलर कर सकते हो और इसको डार्क करना है। फिर धीरे धीरे आपको पेंसिल को लाइट यूज़ करना है, ठीक है। सेम अब राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। और धीरे धीरे लाइट, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरी बार कलर अप्लाई करेंगे।
ऐसे। अब दिस पोर्शन आप चाहो तो ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ा सा डार्क करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर लिया, ठीक है। तो आपको भी ऐसे डार्क और लाइट करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉट। सो फर्स्ट गिव आउटलाइन। तो इनकम्प्लीट लाइंस को हम पहले कंप्लीट करेंगे विथ ब्लैक कलर। नाउ येलो कलर। तो इस पोर्शन में आपको फिलिंग करना है, वहाँ पे आपको शेड नहीं देना है, ठीक है। अब दूसरा पोर्शन आप देखो तो स्लाइट लाइट है सेंटर में, ठीक है। तो आप यहाँ से डार्क फिलिंग करोगे, देन आफ्टर धीरे धीरे लाइट। सेम दूसरी साइड डार्क फिलिंग करने के बाद धीरे धीरे आपको लाइट करना है। फिर अगेन नीचे का पोर्शन डार्क और उसके बाद धीरे धीरे लाइट। ऐसे। अब नीचे का पोर्शन थोड़ा सा एरिया आप वाइट भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और दोनों साइड से हल्का शेडिंग, एकदम लाइट, फिर आप डार्क करो। ओके, देन आफ्टर ये जो नीचे का पोर्शन है वो आपको ज़्यादा डार्क करना है और अपर साइड लाइट। तो बच्चों आप भी ऐसे शेडिंग करोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों साइड थोड़ा सा डार्क फिलिंग, फिर धीरे धीरे आप लाइट पेंसिल्स का यूज़ करोगे, ठीक है। और कुछ एरिया आप वाइट भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ से लाइट शेडिंग फिर डार्क शेडिंग। सो आई होप आप भी ऐसे अच्छे से शेडिंग करोगे और पेज नंबर 15 कंप्लीट करोगे। देन आफ्टर आपको रिवीजन में ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ डोमेस्टिक यूज इन योर आर्ट बुक, फिल कलर इन देम, यूज पेंसिल कलर्स और पेस्टल कलर्स फॉर पेंटिंग। तो फ्रेंड्स आपको भी आपकी स्केच बुक में 2 ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं। तो फ्रेंड्स आपके घर में यूज़ होने वाली कोई भी 2 ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ करना है। जैसे आप ले सकते हो ग्लास और पॉट, ऐसे आप ऑब्जेक्ट कोई भी 2 ऑब्जेक्ट आपको आपकी स्केच बुक में ड्रॉ करना है। So now we will meet next time with new subject. Thank you.